ईडी जिस मामले की जांच कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है और सीधे तौर पर कहा है कि आपको किसी तरह की छापेमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मामला दरअसल तमिलनाडु का है और ईडी इस मामले में जबरन कूद गई, ऐसे आरोप हैं। वहां की सरकारी शराब कंपनी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी और राज्य सरकार के अधिकारियों को परेशान कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि एक व्यक्ति को तो आप अपराधी बना सकते हैं, आप उसको अभियुक्त बना सकते हैं, लेकिन एक सरकारी कंपनी को कैसे अभियुक्त बना सकते हैं। खैर, बहुत से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने और जमकर लताड़ लगाई। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ऐसे मामलों में इसके पास जो जवाब हैं उन्हें ये जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को बता नहीं सकती हैं। जवाब ये है कि गैर बीजेपी या गैर एनडीए शासित राज्यों में ऐसी हर एजेंसी पहुंच जाती है। गैर बीजेपी और गैर एनडीए नेताओं के मामले में सीधे तौर पर पहुंच जाती है। केस दर्ज किया, गिरफ्तारी की, फिर केस दर्ज, एक मुकदमे से व्यक्ति जमानत ले रहा है तब तक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, एक एजेंसी की गिरफ्तारी से कोर्ट राहत दे रही है तो दूसरी एजेंसी गिरफ्तार करने पहुंच जा रही है। मतलब पूरा मजाक बनाकर रखा है इन एजेंसियों ने इस सिस्टम का। और ये बात हम नहीं, ये तमाम बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुके हैं, एक दो बार नहीं दर्जनों बार। याद करिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला हो, मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला हो, हेमंत सोरेन की जमानत का मामला हो, अभी हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मामले में भी कोर्ट ने कहा कि पहले पूरा पेपर तो तैयार करके लाओ, इतनी भी कौन सी जल्दी है। दरअसल पिछले 10 साल में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने अपनी साख बुरी तरह खोई। राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के खिलाफ इन्होंने जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें से करीब 90% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। और इन मामलों की गंभीरता भी इसी से समझी जा सकती है कि इनकी सफलता दर, यानी जो सक्सेस रेट है, कन्विक्शन रेट है, वो 0 से भी नीचे है। पिछले साल लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया था कि 2014 से लेकर 2024 के दौरान ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत कुल 5,297 केस दर्ज किए, जिनमें सिर्फ 40 मामलों को ही वो साबित कर पाई, यानी सजा दिला पाई। यही हाल सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप तब और पुख्ता होते हैं जब एजेंसियों की जांच की जद में आया कोई विपक्षी नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है। इन एजेंसियों के मुकदमे खत्म कर दिए जाते हैं, कोर्ट से वापस ले लिए जाते हैं और बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया जाता है। यही नहीं, वो नेता बीजेपी छोड़कर फिर अगर अपनी पार्टी में चला जाए दोबारा, तो इन एजेंसियों की कार्रवाई फिर शुरू हो जाती है।